जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज दोस्तों तो हम यहाँ पर गए थे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे पहले आपको हर हर महादेव। हम गए थे मेरठ प्रतापपुर, जहाँ पर हो रही थी शिव पुराण प्रदीप मिश्रा जी की। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वहाँ जाने के लिए। उन्होंने बहुत लोगों से पूछा, पर कोई जाने को तैयार नहीं था अपने फ्रेंड सर्कल में। तो मम्मी ने कहा तुम चलोगी? मैंने कहा ठीक है, ओके चलते हैं। फिर मैंने स्कूटी उठाई, स्कूटी से हम लोग निकले। और ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, गाज़ियाबाद से मेरठ इज़ नॉट सो फार। सो हम पहुँचे वहाँ पर, 1 आवर का ओनली डिस्टेंस था। और जो सुविधाएं थी बहुत अच्छी थी, पार्किंग सब कुछ अवेलेबल था। एंड सारी सीट वगैरह सब कुछ अवेलेबल था। कोई बात नहीं, कहीं पर भी सीट मिले, लास्ट में भी मिले, इट्स ओके। और पार्किंग अच्छा था, कोई मतलब ऐसा कुछ डर नहीं था कि आपके व्हीकल वगैरह चोरी होने का, ऐसा कुछ फियर नहीं था। एंड पुलिस वगैरह पूरा प्रॉपर अपना वर्क कर रही थी। और सिक्योरिटी सेफ, पूरा एकदम सिक्योर रास्ता था। गाज़ियाबाद में ही होनी थी यह शिवपुराण, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा प्लेस नहीं मिला, इसीलिए मेरठ के पास गाज़ियाबाद के ही कुछ लोगों ने वहाँ करवाई थी। तो बहुत ही अच्छा रहा। और आप देखेंगे तो महाकाल, आप जानते हैं भोले बाबा कितने भोले हैं। और वो जो मांगते हैं आप, वो जो भी आप मांगते हैं, हमें नहीं पता हम क्या मांग रहे हैं, लेकिन जो भी आप मांग रहे हो वो आपको ज़रूर मिलता है। तो इसीलिए कभी भी मांगे तो बहुत सोच समझ कर चीज़ें मांगें, क्योंकि कभी कभी हम ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि वो हमारे लिए सही होती हैं या नहीं होती हैं। तो इसीलिए जो आपको वो दिल से खुश होकर दें वही लेना चाहिए। कुछ इस तरीके की भागवत कथा कहीं जहाँ जहाँ पर भी होती हैं, उस स्थान एक तो पवित्र हो जाता है वो स्थान, लोगों को मन की शांति और एक तरह से मोटिवेशनल मिलता है वहाँ जाकर। और बहुत सारे लोगों को एक तरीके से रोज़गार भी मिलता है, क्योंकि वहाँ हम आसपास खाने पीने की चीज़ें और कथा की पुस्तकें और माला वगैरह ये सब सारी जो शॉप होती हैं, बहुत लोगों को इससे रोज़गार भी मिलता है। और मतलब काफ़ी सारे लोगों का एक तरीके से आप जिस तरीके से लोग टीवी देखते हैं वहाँ से एंटरटेनमेंट होता है, वहाँ से वो थोड़ा हैप्पी फील करते हैं, उसी तरीके से शिव पुराण की ये कथा है, भागवत है, यहाँ के गीत संगीत से हम लोग ना मतलब एक खुशी फील करते हैं अंदर से। यही हमारा एक तरीके से टीवी देखना और एंटरटेनमेंट है सबसे अच्छा, इससे ही हम लोग ज़्यादा खुश होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की कथा और भागवत कथा इस तरीके से प्रशासन को सही तरीके से मैनेज करके करवाती रहनी चाहिए, क्योंकि मतलब बहुत अच्छा लगता है, इससे खुश होता है दिल, है ना। और चलो 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 ये जो आप देख रहे हो इतनी फास्ट चल रही हैं, यू नो दैट हु इज़ इट? शी इज़ माई मॉम। ये मेरी मम्मा हैं और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं, इतना पूजा पाठ करती हैं कि मैं भी कभी कभी बोलती हूँ इतने व्रत रखती हैं महीने में कि आप सोच ही नहीं। मतलब खाना पीना सब कुछ, मैं मतलब कोई शायद ही कोई कर पाता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े भक्त हैं हमारे तो भारत में बहुत। तो मेरी मम्मी है, उन्हीं की वजह से हम यहाँ पर आए। रियल में मुझे एक अलग नई उमंग सी मिली, एक नई दोबारा से मैं प्रेरित हुई, मुझे मोटिवेट मैं हुई यहाँ पर आकर। बहुत एक दोबारा से मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए दोबारा से यहाँ पर आकर मुझे लगा कि हाँ, दोबारा मुझे कोशिश करनी चाहिए अपने लक्ष्य को पाने की, जो मैं हार मान चुकी थी कि शायद मेरे बस की नहीं, अब नहीं कर सकती मैं। लेकिन अब मुझे लगता है, आई फील दिस, कि मैं दोबारा शायद वो चीज़ कर पाऊँ। एक बार मैं फिर सोचती हूँ कि शायद मैं अपने लक्ष्य को दोबारा पा पाऊँ। तो यहाँ पर आकर ना मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा, यू फील कि न्यू लाइफ स्टार्ट हुई है आप। तीनों ने विचार कर लिया कि पिताजी ने तो कार्तिकेय का दर्शन मांगा था, हमें शंकर का दर्शन करना है। प्राणदायक शंकर हमारे सामने।
कई माताएं अपने अपने भजनों में उसको गाती रहती हैं कि भजन करता माता प्राण और कई माताएं भजन में गाती रहती हैं गंगा जी का यमुना मेरा नाम आशी जी की धर्म पत्नी ही भाभी जी तक कहने पर आज दो भजन लिखी किताब छोटे छोटे भजन Thank you so much for watching this video. Like, share and subscribe.